नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हंसित त्रिपाठी। हमारे इतिहास के दर्पण सीरीज से अभी हम मौजूद हैं खाटू श्याम मंदिर लखनऊ में। खाटू श्याम से याद आया होगा आपको राजस्थान? नहीं, हम अभी लखनऊ में हैं। तो हम यहाँ पे महाराज जी जो हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारी जनता जो है, जो इतनी भीड़ है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। चलिए बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं खाटू श्याम मंदिर के महाराज जी, उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना कब हुई ये बता दीजिए। सबसे पहले सभी से श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। इस मंदिर की स्थापना सन 2008 में हुआ था। और इस मंदिर की जो मान्यता है और इतिहास है और खाटू श्याम बाबा जी के बारे में कुछ मान्यता के महाभारत संबंधित जो है स्कंद पुराण में जो है इनका उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि जो है ये जो पांडव थे उनमें भीम आते हैं, तो भीम के जो है पौत्र बताया जाता है, हिडम्बा के पुत्र थे जो है। और उनका जो शीश का दान इन्होंने दिया था। इनकी एक कहानी प्रचलित है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तभी तपस्या कर रहे थे, और जो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर जो है माता जी प्रकट हुई और उन्होंने 3 बाण दिए, और 3 बाण दे करके कहा कि इसमें इतनी शक्तियां हैं कि तुम तीनों लोगों का नाश कर सकते हो। मतलब इसकी प्रबल शक्तियां इसमें हैं कि चाहो तो तीनों लोगों का तुम नाश कर सकते हो। तो बाण लेकर के जो है जब तपस्या पूरी हुई तो अपने माता जी के पास आए और माता जी से बोले कि माँ का आशीर्वाद हमको मिला और मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। हमने सुना है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, तो मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इनकी माता ने कहा कि बेटा 2 बातें ध्यान रखना कि जो व्यक्ति कोई अगर याचक बनकर के आया है तो उसको मना न करना, और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको युद्ध में साथ भी देना पड़े तो हारा हुआ है, जो पक्ष हार रहा हो उसका सहारा बन जाना और उसका साथ देना। तो इन्होंने 2 वचन माता जी को दिए और चल दिए। और जब रास्ते में जा रहे थे तभी भगवान कृष्ण ने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये अगर आ जाएगा यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कभी ये पक्ष हारेगा तो इस तरफ हो जाएंगे, कभी वो पक्ष हारेगा तो उस तरफ हो जाएंगे, तो दोनों पक्ष ऐसे हारते रहेंगे, दोनों का विनाश हो जाएगा, तो इनको रोकना चाहिए। तो ब्राह्मण का भेष रख करके आए, क्योंकि ब्राह्मण की बात बहुत मानते थे, ब्राह्मण का सम्मान करते थे बर्बरीक। तो उनके सामने आए, कहा योद्धा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और वहाँ पर तमाम योद्धा आए हुए हैं, मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये 3 बाण आपके पास हैं, वहाँ पर तमाम योद्धा हैं, बड़े बड़े धनुर्धर हैं, इस 3 बाणों को लेकर आप वहाँ क्या करोगे? इसका वहाँ क्या विषाद है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप नहीं जानते हैं कि 3 बाणों में कितनी प्रबल शक्तियाँ। तो अरे तो जरा दिखाइए हमको कौन सी शक्ति इस बाणों के अंदर है। तो कहा चलिए, रथ से उतरते हैं और एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, वहाँ पहुँचते हैं और ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि देखिए ये पीपल के पेड़ में कितने पत्ते हैं? उन्होंने कहा इसमें बहुत हैं। तो कहा जितने पत्ते हैं उतने ही योद्धा वहाँ पर हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, जितने पत्ते हैं उनको आप वेद कर दिखा दीजिए। ठीक, उन्होंने बाणों का अनुसंधान किया बर्बरीक ने, और एक बाण चलाया तो जितने पत्ते थे उसमें सब छिद्र, मतलब जो है दाग पड़ गए, दाग बन गए, निशान बन गए। इसके बाद दूसरा जब बाण चलाया तो सारे पत्ते ऑटोमेटिक, सारे पत्तों में छिद्र हो गए, और एक पत्ता चतुराई से भगवान कृष्ण ने जो है अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। तो एक बाण आकर के उनके पैरों के नीचे वो नाचने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता पैर हटा लीजिए, नहीं तो अभी आपके पैर को भेद देगा वो। तो उन्होंने पैर को हटाया और पत्ते में छिद्र हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मान गया आप महान योद्धा, लेकिन मेरी एक याचना है कुछ। कहा ब्राह्मण देवता बताइए, आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। कहा देखिए महाभारत का युद्ध होने वाला, वहाँ पर एक बहुत बड़े योद्धा की जरूरत है, उसकी बलि चाहिए, उसका सर चाहिए हमको जो है। तो और जो हमने परीक्षण किया है उससे हमें ये लगा कि जितने योद्धा वहाँ पर हैं सबसे बड़े योद्धा आप हैं। तो मेरी याचना है कि आप जो है अपना शीश दान कर दीजिए।
कहा। उन्होंने कहा ठीक है, माता को मैंने वचन दिया था कि जो मांगेगा उसको मैं पूरा करूँगा, और आप ब्राह्मण हैं, आप याचक बन करके आए हैं, आप हमसे मांग रहे हैं तो मैं शीश को दे दूंगा, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं जो है महाभारत का युद्ध देखूं, तो पहले मैं युद्ध को देख लूं, इसके बाद मेरा शीश ले लीजिएगा। कहा नहीं, शीश की जरूरत पहले है, और मैं ये वचन देता हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ये वचन देता हूँ कि इस शीश को मैं अमृत से सींच दूंगा और शीश आपका अमर रहेगा एकदम, और जा करके आप टीले पे रख करके पूरा युद्ध मैं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। कहा ठीक है। उन्होंने कटार से तलवार निकाली, अपना सब हाथ से अलग कर दिया, और भगवान कृष्ण को जो है शीश को दान में दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे युद्ध समाप्ति की तरफ हुआ। युद्ध समाप्ति भी हो गया, तो जितने पांडव थे अपनी अपनी जो है बात रख रहे थे कि हमारे द्वारा युद्ध जीता गया। अर्जुन कह रहे थे हमारे गांडीव के द्वारा युद्ध जीता गया, भीम कह रहे थे कि हमारे गदा के द्वारा युद्ध जीता गया, युधिष्ठिर कह रहे थे कि हमारे शक्ति के, मतलब इस तरीके से जो है सब आपस में वो कर रहे थे कि हमारे द्वारा जीता गया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि सभी लोगों ने पूछा कि बताइए, आप ही बताइए केशव, किसके द्वारा जीता गया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सारथी था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं देख रहा था केवल जो है, लेकिन सारा दृश्य जो है बर्बरीक ने देखा है। चलो उससे पूछते हैं, वो सारा दृष्टांत बताएंगे कि इसमें अहम भूमिका किसकी थी। तो सभी लोग बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं कि भीम कहते हैं कि बेटा ये बताइए, मेरे गदा के द्वारा दुर्योधन का मैंने वो किया जो है मेरे द्वारा जीता गया। अर्जुन कहते थे मेरे गांडीव के द्वारा। तो वो शीश जोर से ठहाका मार करके हंसता है और कहता है कि तुम लोग बिल्कुल मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो। हमने तो जो दृश्य देखा है, हमने ये देखा है कि जो द्रौपदी माँ काली का रूप लेकर के सीधे लहू को पी रही थी, और भगवान कृष्ण का जो चक्र था वो सीधे वो चल रहा था, सबको मार रहा था। तो सबको पहले मार रहा था, उसके बाद आप जो है मार रहे थे, इसलिए इसमें श्रेय भगवान कृष्ण का जाता है जो है, और भगवान कृष्ण के द्वारा युद्ध जीता गया। सभी लोग चुप हो गए। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के इनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम हारे के सहारा बनोगे, जो है कलयुग में तुम्हारा प्रभाव रहेगा, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। आपके यहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु जुड़ेंगे, पूरे संसार के लोग आपके भक्त हो जाएंगे जो है। और यहाँ तो हारे के सहारा नहीं बन पाए, लेकिन कलयुग में जो तुम्हारी शरण में आएगा, जो हार करके आएगा, उसका आप सहारा बनेंगे और सादा पूरा फल मेरा प्राप्त करेंगे। जो तुम्हारी शरण में आएगा सारा फल हमारा प्राप्त कर लेगा। जो लखनऊ के खाटू श्याम बाबा हैं वो तो यही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग राजस्थान के खाटू श्याम बाबा को जानते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है और लोगों की मन्नत भी शायद पूरी होती है। तो वैसा ही कुछ ऐसा यहाँ पर भी है या? राजस्थान में ये है कि वहाँ पर एक खटवान नाम के राजा थे, तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। तो उनके यहाँ बहुत सारी गैया थी, तो एक चरवाहा गैयों को चराने के लिए जाता था। तो एक गाय थी तो नित्य जाकर के एक स्थान पे खड़ी हो जाती थी, और वो स्तन से दूध गिरने लगता था, और पूरा दूध जो है और उसी गाय का राजा दूध पीते थे। अब लोग उसी गाय का दूध पीते थे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो गैया ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वही दूध गिरा देती थी वो। तो राजा ने पूछा चरवाहे से कि आखिर क्या हो रहा है, गाय दूध नहीं दे रही, पता लगा कर हमको बताइए। तो एक दिन चरवाहा ने जाकर के देखा सब सारा दृश्य, और फिर आकर के राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है कि वहाँ जाकर एक गाय खड़ी हो जाती है और सारा दूध वहाँ गिर जाता है। फिर एक दिन राजा साहब को लेकर के गया, राजा साहब ने देखा कि वही दृश्य जो है, आश्चर्य में हो गए। फिर जो है राजा साहब ने क्या किया, उसकी खुदाई करवाया। तो खुदाई करवाए जब वहाँ तो पर शीश प्रकट हुआ जो है, तो शीश को लेकर के आए, स्वप्न उनको आया कि शीश का जो है आप वो करवाइए, मंदिर बनवाइए और वहाँ स्थापना करवाइए। तो वहीं पर खाटू जो है, खाटू एक गाँव था, खाटू गांव में जो है राजा खटवान ने स्थापना करवाया, इसलिए उसका नाम खाटू श्याम पड़ा। यहाँ पे भी लोग बहुत देख रहे हैं, लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके पीछे एक कारण भी होता है, उनकी मन्नत पूरी होने का। तो यहाँ पे वो उनकी मन्नत पूरी होती है? हाँ, मन्नत बिल्कुल पूरी होती है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ जो चढ़ाया जाता होगा खाटू श्याम बाबा को। जो है यहाँ पर एक पोजीशन थी कि जब एकादशी होती थी 100 लोग रहते थे यहाँ पर जो है, और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, लोगों की मान्यताएं पूरी होती गई। आज एकादशी की 1 लाख की संख्या हो गई,
सुबह से लाइन स्टार्ट होती है, रात 12 बजे तक लाइन 4-4 लाइन 5-5 लाइन बराबर चलती रहती है, जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करते हैं और दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं बहुत आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों की जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती हैं। अभी आप देखिए जो है आदमी लेकर के आई हैं, जो है इनकी मन्नत होगी, कोई प्रभु के शरण में आई है, अपनी मन्नत को करके अभी 4 परिक्रमा करके फिर अर्जी को लगा देंगे और जब इनकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो फिर आकर के इसे खोल देंगे, जो है। और यहाँ पर बहुत लोगों को संतानें नहीं थी और उन्होंने आकर के अर्जी लगाया और उनको संतान प्राप्त हुई। बहुत लोगों के घर में चोरियां हो गई, उन्होंने आकर के अर्जी लगाया और यहाँ पर प्रभु जो है उनको उनका सामान उनको मिला। मैं पटौना में था, पटौना में एक हमारा भंडारी था, तो उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो निकला कि ये जो है उसका खराब हो चुका। वो आकर के रोने लगा, गिर गया बाबा के सामने। तो हमने उसको जल दिया, यहाँ से जल दिया था और उस जल को ले जाकर के उसने अपनी पत्नी को पिलाया, नियम पूर्वक विश्वास रखा। कहते हैं विश्वास जहाँ वहीं पर भगवान होते हैं, विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। विश्वासम फलीभूत, विश्वास का ही फल मिलता है। पिलाया और बाद में जो है बच्चा जो जन्म हुआ उसका स्वस्थ बच्चा, बढ़िया बच्चा हुआ, सारा अल्ट्रासाउंड उसका फिर हो गया। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ सत्य घटना बता रहा हूँ। महाराज जी आप बहुत बड़ा एक विश्वास कह सकते हैं और बहुत बड़ा दावा एक कर रहे हैं। कहा कि जहाँ विश्वास है वही मैं हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो भगवान का वास नहीं है। जहाँ विश्वास है वही मैं हूँ। लोग पेड़ को पूछते हैं, पौधों को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं, आस्था लेकर के पूछते हैं, विश्वास लेकर के पूछते हैं और उनको वहाँ से फल भी प्राप्त हो जाता होता है कि नहीं होता, फल प्राप्त हो जाता है। तो जितने प्राकृत है वही भगवान। अगर प्राकृत मीन्स भगवान, प्राकृत को अगर हम मानते हैं, प्राकृत का हम सम्मान करते हैं, जान लीजिए भगवान का हम सम्मान करते हैं। क्योंकि प्राकृत हमको कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन देती है, फ्री का ऑक्सीजन दे रही है जो है। सूर्य भगवान सुबह निकल आते हैं, पूरे दिन विटामिन सबको देते रहते हैं। लोग सौर ऊर्जा चलाते हैं, कितना जो अपना काम करते हैं, कभी टैक्स नहीं लेते हैं वो, कभी पैसे नहीं लेते हैं वो, निःशुल्क। भगवान की जो प्राकृतिक की व्यवस्था है निःशुल्क है। अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, देखिए कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे उस समय जो है। तो इसलिए भगवान को, हर व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी हम चल रहे हैं। खाटू श्याम यहाँ तो इतनी भीड़ होती है और आप राजस्थान में जाइए वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत बड़ी संख्या भीड़, क्योंकि वो मुख्य स्थान है। इस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक होता है, शाखा एक होती है, तमाम शाखाएं वहाँ भुगतान मिल जाता है। उसी तरीके से हमारे बाबा श्याम जी हैं जो आज हर जगह विराजमान हो रहे हैं, हर जिले में विराजमान हो रहे हैं। एक जिले में 4-4 जगह जो है लोगों ने मंदिर बना रखा है। वही बाराबंकी में 3 जगह मंदिर बन चुकी है, बहराइच में 4 जगह मंदिर। ऐसे हर जगह, हर जिले में आपको खाटू श्याम के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की मान्यता पूरी हो रही है, इसीलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बताया। खाटू श्याम बाबा जी के बारे में कुछ वैसे खास पता नहीं था मुझे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है किसी चीज को जानने की। पर बहुत अच्छा लगा जान के ये कि आपको इतना सारा नॉलेज है, आप मंदिर में हैं, आस्था है सबकी, लोगों की भी तमाम आस्था है यहाँ से, और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सभी भक्तों को जय श्री श्याम। और भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति अपना अटूट विश्वास रखिए, सनातन को आगे बढ़ाइए। जो है सनातन धर्म हमारा अगर आगे रहेगा तो हम भी आगे रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लखनऊ को लोग नवाबों के शहर से जानते हैं, पर हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हम बताएं कि हमारे लखनऊ में भी धर्म और हमारे सनातन धर्म को लेकर भी आस्था है लोगों की बहुत ज़्यादा। तो अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं। लखनऊ जी लक्ष्मण की नगरी, अयोध्या राम की नगरी थे और ये लखनापुरी इसको कहते थे, पहले ये लक्ष्मण की नगरी थी जो है। और तो जो लक्ष्मण की नगरी है तो यहाँ पर तो जो है धर्म का तो जो है वो लोगों के दिमाग में पर यही रहता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर तो बात, और पुराना लखनऊ तो पूरा कन्वर्टेड है इसी चीज में। तो उस चीज को शुरू से था, जिससे अब यहाँ पर उनकी राजधानी थी तो स्वाभाविक है वो तो जो है नवाबों का शहर है ये। बाद में आक्रांताओं ने आकर के अपना यहाँ पर कब्जा किया, तो नवाबों का शहर है मैं मानता हूँ जो है। और हमारे यहाँ कमेटी जो है बहुत अच्छे ढंग से कार्य करती है, जो सभी भक्तों का ख्याल रखती है। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और कमेटी जो हमारे यहाँ महामंत्री हैं मिंटू भैया, रुपेश अग्रवाल जी,
बहुत ढंग से इस मंदिर का संचालन करवा रहे हैं, ढंग से काम हो रहा है। अभी हम और लोगों से बात करेंगे, उनकी आस्था क्या जुड़ी है इस मंदिर को लेकर। तो चलिए चलते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के खास मेंबर, वो अपना परिचय खुद ही देंगे कि यहाँ पे उनका क्या रोल है और तमाम सारी चीजें, और उनसे हम जानेंगे भी मंदिर के बारे में, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मंदिर को जानते हैं और इसके डेवलपमेंट को देखे हैं। तो सर, आपका नाम? प्रदीप बंसल। मैं श्याम परिवार लखनऊ का उपाध्यक्ष हूँ और इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी। छोटा सा मंदिर था जिसको कि जीर्णोद्धार करके हम लोगों ने वृहद रूप दिया। निरंतर जो है वृहद रूप में बनता जा रहा है। और वैसे तो खाटू श्याम जी राजस्थान में रिंगस में खाटू श्याम जी का हमारा मेन धाम है उनका, और वो हमारा हेड ऑफिस है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस है लखनऊ। और इस मंदिर के बारे में लोगों की आस्था जो है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। जी हाँ, जैसे जैसे लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे आस्था पब्लिक की बढ़ती जा रही है और पब्लिक की काफ़ी भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हर महीने हर 11 को जो है जागरण होता है और वैसे निरंतर कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं, भागवत होती रहती है और भी कई प्रोग्राम होते रहते हैं। काफी लोग बाहर को भी प्रोग्राम कराते हैं यहाँ पे, जैसे कोई कीर्तन कराता है, भागवत भी होती है और भी प्रोग्राम, जैसे तीजों का फंक्शन हो जाता है यहाँ पे। तीजों का फंक्शन बहुत अच्छा होता है। जन्माष्टमी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पे। लोग मतलब यहाँ के जो लोग हैं वही पूरी व्यवस्था करते हैं। हाँ, यहाँ के मेन फंक्शन तो वहाँ के प्रशासन का भी यहाँ पे सहयोग रहता है। यहाँ पे प्रशासन का भी सहयोग रहता है। हाँ, पूरी पुलिस की पीएससी की जो है 1-2 ट्रक बटालियन आई थी जिसने कि पूरा सहयोग हम लोग को दिया था। और जन्माष्टमी में करीब 1.5 से 2 लाख आदमी आया था। इतने लोग आए थे? जी, संभालना मुश्किल हो गया। तो मतलब लोग राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं के खाटू श्याम में आके अपनी आस्था, उनकी मनोकामना यहीं पे पूरी हो रही है। हाँ, बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। आपने यहाँ देखा होगा कि ये यहाँ पे मन्नतें लोगों ने मांग करके बांध रखी है। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत मन्नतें पूरी होती, तभी तो ये मतलब तभी भीड़ बढ़ रही है। मन से माने तो सब जगह भगवान है, तो सबकी मनोकामना होती है पूरी। इसलिए और भीड़ बढ़ती जा रही है। जी, और हमारे लखनऊ वासियों के लिए कुछ कहेंगे इस मंदिर को लेके? लखनऊ वासियों की बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और निरंतर यहाँ पे सभी कास्ट के हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। और लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध हो गया है मंदिर ये। लखनऊ क्या, यूपी के अंदर बहुत अच्छा प्रसिद्धि इसने प्राप्त की। मोरपंखी, गुलाब के फूल और पेड़ा और मेवा का प्रसाद लगता है। और ये जो गुलाब के पंख और फूल वगैरह और इत्र वगैरह चढ़ रहे हैं उसका क्या बाद में रीयूज होता है? पब्लिक में जो है वितरण कर दिया जाता है। पब्लिक को ही दे दिया ले करके और फिर बाद में पब्लिक को ही जो है, यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा।
नहीं, जैसे ये मोर पंख और गुलाब का फूल, इसका क्या करते हैं? ये सब उनको जो पब्लिक मांगती है ज्यादातर उनको वापस कर देते हैं। आपने चढ़ाया जो नहीं ले गए वो तो आपको दे दिया, और नहीं लिया आपने आप तो नहीं अपनी चढ़ा जगह दीजिए। दूसरा कोई नहीं भी लाता है ना तो उसको भी दे देते हैं। जब उनकी श्रद्धा से वो उनको वापस कर देते हैं, रखते नहीं। जी हाँ, ये अच्छी चीज है, क्योंकि जो चढ़ाया जा रहा है उसका वेस्टेज ना हो, कहीं किसी के पैर पे ना चढ़े, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और भी चीजें बन जाती है, इसकी मोड़ छड़ी भी बनती है। अच्छा, छड़ी बना करके लोगों को देना। छड़ी भी जो भी मतलब कहता है तो मतलब बना देते मोर हैं। छड़ी का झाड़ा लगता है यहाँ पे। सजावट। नहीं नहीं नहीं, अभी आप अंदर जाएंगे मोड़ छड़ी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो जिससे वो ये भी बना के मतलब लोगों को दी जाती है। तो पर हमारे दर्शकों के लिए कुछ, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन। हमारा सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर में आए और अपनी मनोकामना लेकर के आए, और बाबा चाहेंगे तो उनकी सबकी मनोकामना पूरी होगी। यही हमारी तरफ से जो है बाबा से प्रार्थना है, और आप लोगों का सहयोग हम लोग को जो मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद सर। हमने अभी मंदिर के मेंबर से बात की है, और तो हमको पूरी जानकारी जो मंदिर की है, खाटू श्याम मंदिर की है, वो उन्होंने पूरी दी है। इसके पहले हमने महाराज जी से बात की थी। तो ये वीडियो हम यही पे एंड कर रहे हैं, और हम अपनी अगली वीडियो में और अगले मंदिर में आपको दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।